आज से मैं Django सीखूंगा। A Django web framework for perfectionists। A few moments later. क्या है भाई? Django सीख रहा है क्या? हाँ Django सीख रहा हूँ, बट ये है क्या? ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है। ये क्या कोड लिखा हुआ है Django में? ये सब क्या लिखा हुआ है? बिना पाइथन सीखे तो डायरेक्टली Django पे जंप कर गया। पाइथन सीखी हुई है, बट ये पाइथन तो नहीं सीखी हुई है। पाइथन में ये भी कॉन्सेप्ट होते हैं क्या? गलत बात है भाई, गलत बात है। पहले पाइथन के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। पाइथन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि Django में डायरेक्टली यूज होते हैं। एंड जो Django है वो डायरेक्टली पाइथन का फ्रेमवर्क है। सो बिना पाइथन सीखे तो कैसे Django पे चला गया? भैया मुझे क्या क्या टॉपिक सीखने चाहिए पाइथन Django के लिए, प्लीज मुझे बताओ। आजा तुझे बताता हूँ कि Django सीखने से पहले पाइथन के कौन कौन से कॉन्सेप्ट तुझे आने चाहिए। आजा आजा। So learning Django in 2022 और 2023 is one of your best decision. But इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं that how much Python you should know before learning Django, क्योंकि कई लोग इस तरीके की दिक्कत में आ जाते हैं। लाइक वो Python सही से कवर अप नहीं करते हैं, कुछ Python के कॉन्सेप्ट्स कवर अप नहीं करते हैं एंड दे डायरेक्टली गो टू द Django फ्रेमवर्क एंड वहां से उन्हें वापस आने पड़ता है या फिर उन्हें लर्न करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि एट द एंड जो Django है वो उसके अंदर आप Python का ही कोड लिखने वाले हो। सो Python की कितनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट करके आता है, लर्न द बेसिक सिंटैक्स ऑफ पाइथन। पाइथन का जो सिंटैक्स होता है वो आपको पता होना चाहिए, कैसे इंडेंटेशन करते हैं, कैसे हम लाइक कोड लिखते हैं, कैसे हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर। एंड जो भी बेसिक सिंटैक्स होता है पाइथन का वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, जो कि नंबर 1 स्टेप है, क्योंकि अगर आप Django सीख रहे हो तो डायरेक्टली आप पाइथन के सिंटैक्स के बिना तो कुछ भी नहीं करने वाले हो। नेक्स्ट जो स्टेप निकल करके आता है दैट इज कॉल्ड पाइथन फंक्शन। पाइथन फंक्शन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, टाइप हिंटिंग कैसे करते हैं, रिटर्न वैल्यू कैसे करते हैं, अगर रिटर्न हमें कुछ और करवाना होता है तो हम कैसे करते हैं, पाइथन के अंदर फंक्शन के अंदर कैसे फंक्शन कॉल करते हैं, सेम फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं, एंड आर्क्स क्वार्क्स ये सारी चीजें क्या होती है, एंड डेकोरेटर क्या होता है पाइथन के अंदर, वो भी आपको काफी ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि हम लाइक जब Django का कोड लिख रहे होते हैं तब हमें उसमें उसके अंदर टाइप हिंटिंग, आर्क्स एंड क्वार्क्स आपको कई बार देखने को मिलेगा। उसके अंदर हम वैल्यूज कैसे पास करते हैं, लाइक पैरामीटर कैसे पास करते हैं, एंड रिटर्न वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं फंक्शन की, वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए। एंड ओवरऑल पाइथन का फंक्शन किस तरीके से हम करते हैं, A to Z नॉलेज ऑफ पाइथन फंक्शन। कुछ भी आपसे इन एंड आउट पूछा जाए लाइक आर्क्स क्वार्क्स एंड ये सारी चीजें क्या होती है, तो वो आपको पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो चीज है दैट इज अबाउट इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप पाइथन के अंदर कई सेपरेट फाइल क्रिएट करते हो। सो उस फाइल के अंदर आपने लेट्स टेक एन एग्जांपल एक फंक्शन func.py करके फाइल क्रिएट करी है एंड उसके अंदर आपने सारे लाइन बाय लाइन में 10-15 फंक्शन लिख करके रखे हुए हैं। तो उन फंक्शन को आप किसी और फाइल के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, उन फंक्शन में से लेट्स टेक एन एग्जांपल आपको सारे फंक्शन इंपोर्ट करने हैं तो आप कैसे इंपोर्ट करोगे, कैसे स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करने हैं तो कैसे करोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई एक डायरेक्टरी क्रिएट करी है, डायरेक्टरी के अंदर कोई और एक फाइल है func.py करके, तो उसके अंदर डंडर इनिट फाइल क्या करती है, डंडर इनिट के अंदर अगर हम किसी तरीके से करते हैं सर्कुलर इंपोर्ट कैसे सॉर्ट आउट करते हैं पाइथन के अंदर, ये सारी चीजें आपको Django के अंदर लाइक Django सीखने के लिए आनी चाहिए। इंपोर्टिंग हो गया कि कैसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, कैसे पार्शियल इंपोर्टेशन करते हैं, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको काफी अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज कॉल्ड क्लियर एंड क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन पाथ। पाइथन के पाथ को कैसे सेटअप करते हैं पाइथन के अंदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई इमेज है, इमेज को हम कैसे लोड करवाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमें कोई आउटपुट जनरेट करना है तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर आउटपुट जनरेट करना है तो हम वो चीजें कैसे करवा पाते हैं, क्योंकि जब आप Django के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट बनाओगे आपको कई बार फाइल इंपोर्ट करनी होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक एक्सेल फाइल को जनरेट करवा रहे हो तो एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर कैसे जनरेट करवाओगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर एक्सेल फाइल है या फिर कोई एक पीडीएफ फाइल है या फिर एक कोई इमेज है, तो उसको आप कैसे पाइथन के अंदर लोड करवा सकते हो, कैसे उस फाइल से रीड कर सकते हो, कैसे उस फाइल के ऊपर आउटपुट कर सकते हो, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये भी आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है सेटअप करते हैं। एंड कोई किसी स्पेसिफिक पाथ पे अगर कोई चीज पड़ी है तो उसको हम कैसे लोड करके उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको पाइथन के अंदर आनी चाहिए बिफोर लर्निंग Django। सो जो नेक्स्ट चीज है दैट इज कॉल्ड फैमिलियरिटी विद कंट्रोल स्टेटमेंट। जो आपको फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशन, जो भी चीजें होती है उसको कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे कैप्चर करते हैं, लाइक कंटिन्यूस स्टेटमेंट कैसे कॉल करता है,
ब्रेक क्या होता है, जो भी ये स्टेटमेंट होते हैं, कैसे इटरेट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमारा हम किसी के ऊपर इटरेट कर रहे हैं और हमारा काम पहले ही इटरेशन कंप्लीट होने से पहले ही कवर अप हो गया, तो कैसे हम लूप से बाहर आते हैं, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। एट द एंड ट्राई ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हो, जो अंडरस्टैंडिंग होती है बेसिक पाइथन की, क्योंकि कई बार आप जांगो के एप्लीकेशन पर जब आप काम कर रहे होगे तो आपका जो सेम आउटपुट है उस तरीके से नहीं आएगा। एंड वहां तो चलो पाइथन का फाइल आप यूज कर रहे थे, आपने अपने लिए पाइथन का कोड लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई एरर आया तो आपको पता है कि कैसे उसको सॉल्व करना है। लेकिन जब आप जांगो पे काम करते हो तो जांगो जो एप्लीकेशन है, आप ऐसी चीज बिल्डअप करते हो जो कि पब्लिक यूज करने वाली है। एंड पब्लिक को आप एरर नहीं दिखा सकते हो, पब्लिक को आप ये नहीं दिखा सकते हो कि इस वजह से चीज हुआ। वहां पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी होती है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। कंट्रोल स्टेटमेंट को कैसे हैंडल करते हैं वो सारी चीजें भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग इज बेसिक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मतलब क्या, स्ट्रिंग से आप कैसे खेल सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको बीच की स्ट्रिंग चाहिए, लास्ट की स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि जब आप किसी लाइक फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होते हो उस टाइम पे आप रियल डेटा से भी डील कर रहे होते हैं, लाइक फर्स्ट स्ट्रिंग, लास्ट स्ट्रिंग। एंड हो सकता है कि किसी स्ट्रिंग में कोई स्पेसिफिक चीज आ रही हो, आपको चेक करना हो वो टोकन अवेलेबल है कि नहीं, तो आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की मदद से चेक कर सकते हो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ये चीज है कि नहीं, या फिर मैनिपुलेट कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको एक ऑर्डर आईडी जनरेट करनी है एंड वो ऑर्डर आईडी एक स्पेसिफिक तरीके की होनी चाहिए, उसका प्रीफिक्स अलग होगा, उसका सफिक्स अलग होगा एंड बीच में कुछ ऐसी स्ट्रिंग आएगी जो कि अलग होगी। तो ये सारी चीजें आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की मदद से कर पाओगे। सो इस तरीके से आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की भी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिफोर जंपिंग डायरेक्टली इनटू Django. So next thing है that is called basic understanding of data structures. Like Python के अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर हैं, बट उसके अलावा आपको जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक लिस्ट हो गया, टप्पल हो गया, डिक्ट हो गया, सेट हो गया, इन पे आपको सारे के सारे ऑपरेशन आने चाहिए कि लिस्ट पे आप कैसे कैसे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, टप्पल आप कब यूज करोगे, डिक्ट आप कब यूज करोगे, सेट आप कब यूज करोगे। एंड इन हर एक कह सकते हो अलग अलग डोमेन होते हैं जहां पे ये डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं। एंड लिस्ट के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवा पाओगे, सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवा पाओगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक कॉम्प्लिकेटेड डिक्ट है, उसके अंदर से आपको की वैल्यू पेयर कैसे निकाल पाओगे, कैसे डिक्ट के अंदर कैसे उस की को एक्सेस कर पाओगे। तो जो भी लाइक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन होते हैं वो सारी चीजें आपको काफी अच्छे लेवल पे आनी चाहिए, क्योंकि Django में वो काफी ज्यादा चीजें यूज होती है। एंड नेक्स्ट जो सबसे लास्ट थिंग है दैट इज कॉल्ड यू कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि Django एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप क्लासेस को कॉल करते हो, क्लासेस के मेथड्स को एक्सेस करते हो, उनके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हो। एंड आप कई बार Django के अंदर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज करते हो जिसकी मदद से आप उनके अंदर की भी चीजें ऐड करते हो, मतलब इनहेरिट करते हो। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में कैसे हम मेथड को ओवरराइड करते हैं, कैसे हम क्लास के बिहेवियर को चेंज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी क्लास के अंदर कोई मेथड लिखा हुआ है, उसको हमें ओवरराइड करना है, उसकी बिहेवियर चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेसिक या फिर कह सकते हो मिस्क लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि आपको Django की आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है टू बिकम अ ग्रेट पाइथन और यू कैन से बिकम अ ग्रेट Django डेवलपर। सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स दैट बिफोर जंपिंग डायरेक्टली इनटू Django यू शुड हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हो सकता है कि आपको Django पे दिक्कत होनी चाहिए। इतनी तो बेसिक होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप Django सीखोगे तो फिर आपको हो सकता है कई सारी चीजें और भी सीखनी पड़े, बट दीज थिंग अगर आपके पास ये सारे बैक के अंदर है तो डेफिनेटली आप आगे जा सकते हो। और इसी के साथ यहीं पे वीडियो को करते हैं एंड वीडियो को एंड करने से पहले आपको बहुत ज्यादा अच्छी चीज बताना चाहता हूँ दैट इज कमिंग फ्रॉम न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक फुल स्टैक कोर्स लेकर के आया है जस्ट बिकॉज आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंपनी ले ऑफ कर रही है, बहुत सारे लोग फायर कर रहे हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज समथिंग अराउंड 7.6% एंड मे भी हो सकता है ये छोटा नंबर साउंड करो बट दिस इज अ वेरी बिग नंबर। सो न्यूटन स्कूल का कोर्स कैसे डिफरेंशिएट करता है बाकी सब लोगों से, बिकॉज न्यूटन स्कूल ऑफर्स यू कैन से वन-ऑन-वन मेंटोरशिप एंड जो प्लेसमेंट एश्योरेंस है न्यूटन स्कूल का वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। एंड अगर आपको एक बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की अच्छी नॉलेज हो जाती है तो आप काफी ज्यादा लाइफ में ग्रो कर जाते हो। एंड सम ऑफ द ग्रेट कंपनीज डायरेक्टली हायर फ्रॉम न्यूटन स्कूल एंड आपको वन-ऑन-वन मेंटोरशिप मिल जाती है। इसका मतलब आपका मेंटोर या फिर आपका एजुकेटर आपके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाएगा तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या गैप्स है, उनको फिल आउट करने के लिए। न्यूटन स्कूल के कोर्स की EMI जो है वो 5600 रुपीज से स्टार्ट होती है। So आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसको चेक करना बिल्कुल मत भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक ऑन दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड थैंक यू।